हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज फिर आ गए हैं हम आपके साथ एक न्यू वीडियो को लेकर। ये मूवी काफ़ी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है। आप सोच में पड़ जाएंगे, कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई औरत ऐसा भी कर सकती है। ये काफ़ी खतरनाक मूवी है। और गाइस, आप लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मूवी स्टार्ट होती है एक जन्माष्टमी पूजन से, जहाँ पर एक आम फैमिली जन्माष्टमी की पूजा कर रही थी। और यहाँ पे दो लव बर्ड्स दिखाए जा रहे हैं जो गुपु गु करने की कोशिश में है। और अब वो एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम है श्रेया, जो उस अंकल से कहती है कि अंकल हमें छुपम छुपम खेलनी है। तो वो छुप जाती है एक कचरे के डिब्बे में जाकर। वो सोचती है कि यहाँ पे अंकल नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर अचानक वो देखती है कि बहुत सारी भीड़ कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। वो लड़की श्रेया उनमें मिल जाती है और कब्रिस्तान की तरफ चली जाती है और वहाँ पे लुक जाती है। फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है श्रेया को, और जो श्रेया एक कब्र के पास से छुपने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसके पीछे से आकर कोई उसके सर पे पत्थर से हमला करके उसको मार डालता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उसके घर पे, जो सभी सेल्फी ले रहे थे। ये लड़का है जो बड़ा, उसका नाम अमित है। और ये लड़का है छोटा बच्चा, जो उसका नाम है मलाल। और उसकी छोटी बहन है श्रुति। मलाल कहता है कि पापा पापा वो श्रेया नहीं मिल रही है कहीं भी। तो वो हैरान हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए इधर बिधर हो जाते हैं। अमित स्कूटर लेकर उसे देखने के लिए जाता है, क्या पता वो कहीं रिश्तेदारों के वहाँ पर चली गई हो। सुबह तक उसका कोई अता पता नहीं था। फिर अचानक से वहाँ पे फादर आते हैं चर्च के, और वो कहती है मैंने वहाँ पे कब्रिस्तान के पास उसकी श्रेया की लाश देखी है। तो अमित और भावना पागलों की तरफ वहाँ पे भागते हैं, और मलाल भी वही होता है। और वो देखकर वो उसकी आंखों में आंसू आ जाती है, और भावना अपने आप को रोक नहीं पाती है और आंसुओं से भर जाती है। फिर पुलिस कमिश्नर आता है और कहता है तुम वहाँ से डेड बॉडी को नहीं लेके आना चाहिए था, इससे केस में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। फिर वो कहता है, अमित कहता है कि सर भावना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो ले आई। फिर वो कहता है कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है या कुछ ऐसा जो तुम्हें ऐसे लगता है उसने ये सब किया होगा। फिर वो कुछ दिन बताता है कि हाँ जी, हमारे पड़ोस में एंथनी नाम का एक आदमी रहता है, और उसके पास जैकी नाम का कुत्ता भी है, जो मलाल के साथ हमेशा खेलता रहता है। पर वो कुत्ता तो है एंथनी का, पर वफादारी करता है वो मलाल की। तो इसीलिए वो एंथनी उसको बार बार कहता है कि मेरे कुत्ते को मत छुआ करो और मेरे कुत्ते से तुम दूर रहा करो। तुम अपना नया कुत्ता ले आओ और उसका नाम जॉनी रखो, मेरे कुत्ते से तुम दूर रहो। ये काफ़ी बार हो चुका था, पर मलाल उसकी बात को इग्नोर कर रहा था। फिर एक दिन मलाल और उसके डैड अमित एक तबला प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर अचानक से वो घर के सामने वो एंथनी रुक आवाज़ देते हुए कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे जॉनी को मार दिया है। फिर मलाल कहता है नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। फिर अमित भी कहता है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मलाल भी उसको देख के रोने लगता है, और सबको यकीन होता है कि मलाल ने ऐसा नहीं कर सकता, और वो एक बच्चा था तो वो ऐसे कर भी कैसे सकता है। तो फिर अचानक से पुलिस कमिश्नर का सीन दिखाया जाता है, और वो कहता है कि हमें एंथनी से पूछताछ करनी होगी, या और कोई तुम्हारा दुश्मन हो एंथनी के अलावा जो कोई ऐसा कर सकता हो। तो फिर उसे याद आता है कि उसका एक भाई भी है, जो उसे पुलिस को देखकर वहाँ से चोरी छुपे वहाँ से भाग जाता है, और हम सब का शक उसी पे जाता है। और 7 दिन पहले वो अपनी दादी से ऐसे कहता है कि मेरी जायदाद मुझे अलग दे दो, मैं अपना अलग जीवन जीना चाहता हूँ और शादी करके सेटल होना चाहता हूँ। फिर उसकी दादी मना कर देती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बंटवारा नहीं कर सकती हूँ, मेरे बस की ये बात नहीं है। फिर अचानक से अमित बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है ये घर मैंने अपने पैरों पे खड़ा किया है, मादरचोद, सॉरी गाली नहीं दी उसने। और वो उसे धक्का मार के वहाँ से भगा देता है। वहाँ पे हमें श्रेया भी दिखाई जाती है जिसका खून हो गया, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड ही उसे कह रही थी कि हमें अलग घर ले लो और हमें सेट होना है। तो 3 दिन बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि सारी फैमिली एक साथ होकर बातें चीतें कर रही थी, और हमें ये भी पता चलता है कि
अमित मलाल से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और श्रुति और श्रेया से बात भी कम ही करता है। तो फिर उसकी बेटी कहती है कि माँ पापा मैं किस जैसे दिखती हूँ, आपके जैसी या मम्मी के जैसी। तो अमित वहाँ पे चुपचाप बैठा रहता है। फिर रात को इसी टॉपिक पे उनकी लड़ाई भी होती है कि ये क्या है, तुम ऐसे जवाब क्यों नहीं दे रहे। और बात ये है कि अमित श्रेया और श्रुति को अपनी बेटी मानता ही नहीं है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि किचन में कुछ बॉक्सेस होते हैं, वहाँ से कोई अनजान व्यक्ति चाकू उठा के वहाँ पे श्रुति का मर्डर करने की कोशिश करता, पर वो करता नहीं। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ पर भावना अपनी बेटी सराया को लेकर बैठी हुई थी कि कब वो आँख खोले और कब वो फिर से मुझे मम्मी मम्मी पुकारे और कि मेरे साथ खेले। पर भावना अपनी बेटी की प्यार की भावना में खो चुकी होती है। फिर वो अमित तो पुलिस को सौंप देता है और फिर उसके भाई को पकड़ लेते हैं और एंथनी को भी पकड़ लेती है पुलिस और उनसे पूछताछ करती है। अमित की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और वो वहाँ पे कहती है कि नहीं, ये मेरे साथ था और उस इंटीमेट हो रहे थे हम, तो प्लीज़ इसकी कोई भी कसूर नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिए, ये मेरे साथ ही था, इसका कोई भी कसूर नहीं है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का। फिर वहाँ पे एंथनी को बहुत टॉर्चर किया जाता है और वहाँ पे कहा जाता है कि सच सच बता दो, ये सब तुमने ही किया है। फिर वो कहता है कि हमने उसी दिन सराया को देखा था जो वहाँ पे कब्रिस्तान में छुप रही थी, मैंने उसे छुपने का एक अच्छी जगह दिखाई थी, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, प्लीज़ सर मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जाने दीजिए, मैं एक शरीफ फैमिली से हूँ। फिर हमें भावना का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी डरी हुई होती है, तो पता नहीं क्यों डरी। फिर अचानक से हमें सीन दिखाया जाता है श्रुति का भी मर्डर हो गया है गाइस। श्रुति का मर्डर होते हुए भावना बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगती है, कभी रोने लगती है और समझ में नहीं आ रहा क्या फिर मेंटल टॉर्चर हो चुका है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है अमित के भाई का, जो सीधा शक उस पे ही जाता है और पुलिस अमित के भाई को वहाँ पे कस्टडी में लेती है और अच्छी तरह पिटाई करती है और ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर सके। फिर हमें सीन दिखाया जाता है भावना का और मलाल का, जो अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ पे खड़ा था। फिर वो भावना को पानी में डुबाकर खिलाने लगता है। फिर अचानक से उसके पापा आ जाते हैं और फिर कहते हैं मलाल से, तुम बेटा ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम। उसको डांटते हुए कहता है कि इसको कुछ हो जाता तो। फिर वो बोलता है कि नहीं पापा, मैं तो इसको बस खिला रहा था। फिर माँ अमित का सख्त मलाल पर जाता है, वो मलाल को उठाकर गुस्से में छत पर लेके चला जाता है और मलाल को एक थप्पड़ मारता और कहता है तुमने तो नहीं किया ना ये सब, बताओ मेरे को सच बताओ। फिर एक और रैपट मारता, उसको डराता है, फिर भी मलाल नहीं बताता। फिर उसको डंडी मार के ऐसे पूछता कि सच सच बता दो, मैं तुम्हें मार दूंगा जान से, बता दो। फिर वो बताता है कि पापा मैंने ही मर्डर किया है, आप ही कहते थे कि वो हमारी बेटी नहीं है तो मैंने उनको मार दिया, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। फिर मलाल काफ़ी डर जाता है और रोने भी लगता है, पर अमित भी डर गया है और रोने लगता है। फिर वो सारी धारदार चीज़ें लगा देता है ताकि मलाल के हाथ ना लगे और किसी और का खून ना करे। फिर वो अपनी माँ को ये सब बता देता है कि ऐसे ऐसी बात है। फिर वो मलाल को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ता क्योंकि डर चुका है अमित काफ़ी। फिर अगले दिन हमें सीन दिखाया जाता है अमित मलाल को फादर के पास लेके गया हुआ है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो तबले प्रैक्टिस कर रहा है, मलाल धगाधग मन लगा के। पर वो फिर अपने हाथ को चोटिल कर लेता है क्योंकि मलाल प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, पर फिर भी अमित उसे प्रैक्टिस करवाता जा रहा है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता कि मलाल कहीं और जाए और किसी और का खून करे। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि एंथनी और उसकी वाइफ और उसका बेटा वहाँ पे आए थे दिलासा देने की कोई बात नहीं जी, ये ऐसा हो जाता है। फिर मलाल को हमें दिखाया जाता है उसके बेटे के साथ वहाँ पे खेलने के लिए किचन में कुछ सामान लेके चाकू वगैरह जा रहा होता है। फिर वो उससे धक्का देने की सोचता है। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी दादी नीचे बैठी हुई थी, तो वहाँ पे प्लान कैंसिल कर देता। फिर अचानक से अमित को उसका ध्यान आता है कि एंथनी का बेटा उसके पास है, तो वहाँ पे जल्दी से चला जाता है और एंथनी को जल्दी से जल्दी वहाँ से रवाना करके गुड बाय बोल के आ जाता है क्योंकि उसको डर था कि मलाल उसके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ना कर दे कि परेशान। फिर हमें सीन दिखाया जाता है सोफिया का, जो एंथनी की वाइफ होती है। वो मैगी बना के अपने बेटे के लिए, अचानक से हम देखते हैं कि उसके बच्चे की लाश एक डब्बे में पड़ी हुई है और वो किलकी मारते हुए हमें समझ जाता है कि
कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और वो जब भी मलाल के पास जाता है कि तुमने तो नहीं किया है ना ये सब, फिर मलाल कहता है हाँ पापा मैंने ही किया ये सब आपके लिए। फिर वो अपने बेटे को फांसी देने की कोशिश करता है, पर उसका बेटा होता है तो वो फांसी नहीं दे पाता है। तो करे भी क्या, उसका बेटा था वो कैसे दे देगा। फिर पुलिस उसके अमित को पकड़ने के लिए आती है और कहती है तुम्हें लगा कि एंथनी ने तुम्हारी बेटियों को मारा है और तुम इसलिए उसके बेटे को मार दिया। फिर वो सब सच सच बताता है कि नहीं सर, नहीं सर, ये सब मेरे बेटे मलाल ने किया है। फिर मलाल से पुलिस पूछताछ करती है और मलाल कहता है हाँ ये सब मैंने ही किया है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है मलाल का, जो एक डॉक्टर के पास ले गए हैं और उसकी जांच वगैरह करिए। हमें दिखाया जाता है कि मलाल काफ़ी मायूस हो रहा है और डॉक्टर उसके पीठ पे भी देखता है निशान है कुछ, शायद वो कहता है कि अमित ने किए होंगे। उन सब का शक अमित पर जाता है, पर डॉक्टर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम अपने मन की बात बताओ मेरे को, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर अमित उसका एक दोस्त बनाता है गुड्डू। गुड्डू एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वो अमित रोहित शेट्टी का बहुत फैन होता है। बस उसका जुर्म ये था कि उसने बिन दिवाली के दिवाली मना दी थी, यानी उसने 3 कारों को उड़ा दिया था बम के द्वारा। फिर वो देखती है कि एक सुई, नर्स देखती है वहाँ की एक सुई गायब है यहाँ से। तो हमें कैमरे में दिखाया जाता है कि मलाल उस सुई से अमित गुड्डू का खून करने के लिए जा रहा है। फिर हम बस वो सीन दिखाया जाता है, सिर्फ वो सोच रहा था, उसने खून नहीं किया था। फिर वो कहता है कि उसकी तरफ देख के हंसता है और सोचता है कि इसको मैं कैसे मारूं, वो कैसे प्लान बनाता है। तो फिर अचानक से हमें सीन दिखाया जाता है डॉक्टर का, जो उसको कहता है कि बेटा तुमने उस चीज़ का क्यों छुपाई है, उसको वापस दो आंटी को। फिर वो कहता है उसने एक फूल बना दिया था उस चीज़ का, बहुत ही प्यारा। वो मलाल सबको अपने इशारों में फंसाना चाहता था। फिर अमित उसके पास आता है मिलने के लिए, पर मलाल उस मना कर देता कि मुझे नहीं मिलना अमित से, मेरे पापा से मैं नहीं मिलना चाहता। फिर हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है, जो किसी से बात कर रहा होता है, वो मलाल से ही बात कर रहा होता है और वो मलाल से कहता है कि बेटा तुम मुझे सब कुछ बताओ। वो बताता नहीं है। फिर वो ड्राइंग के पेज दे देता है उसको कि ड्राइंग करके तुम मुझको सब कुछ बता देती हो। फिर ड्राइंग करके वो अपने सब कुछ दिखा के फिर वहाँ पे कचरे के दाने में घेर देता है, जो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर वहाँ की नर्स है जो है वो उसको कचरे से निकाल के हैरान हो जाती है ये सब देख कर कि ये सब क्या है। फिर वो अचानक से भागकर डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर को दिखाती है, डॉक्टर साहब देखिए ये सब क्या है। फिर वो डॉक्टर पुलिस के पास जाता है और दिखाता है कि देखिए डॉक्टर साहब ये क्या है, हमें मलाल ने ये सब बनाया है। प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये बच्चा बेकसूर है और उसके बाप अमित ने ही सारे मर्डर किए हैं। तो पुलिस देखती है कि कोई ना कोई है जो सब मर्डर कर रहा है और दाढ़ी वाला है तो धक्का भी दे रहा है, पर अमित लग रहा वो तो, पर मलाल ये सब लुक के देख रहा है। तो पुलिस को दिखाता है कि ये देखिए ये अमित हो सकता है और ये जो छुप कर देख रहा है ये लड़का मलाल हो सकता है। पुलिस ध्यान से देखती है और फिर सोचती है कि सही कह रहे हैं, ये बच्चा, इतना छोटा बच्चा कैसे कर सकता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एंथनी का, जो पुलिस स्टेशन में है और जो पुलिस की उससे कस्टडी कर रही है। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम अमित के बारे में क्या जानते हो। फिर वो कहता है कि नहीं सर, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, वो पता नहीं। फिर उससे कहता है कि जोर दो दिमाग पे, तुम जानते हो उसके बारे में, वो कैसा इंसान था। फिर वो कहते हैं नहीं। फिर वो कहते हैं उसकी माँ को बुला लेते हैं। फिर उसकी माँ कहती है कि नहीं अमित तो बहुत अच्छा लड़का है, बस वो अपने बाप के द्वारा घर बनाना चाहता है जो एंथनी ने कब्जा कर लिया था। फिर वो कहता है नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ जो टैक्सी चलाता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर अचानक अमित काफ़ी गुस्से में हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी वाइफ भावना का चक्कर एंथनी के साथ लगा हुआ है और वो बेटियां भी मेरी नहीं है, यही बात है। फिर अचानक भावना का सीन दिखाया जाता है और भावना कहती है कि मैंने अमित से बहुत बार कहा है कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं और वो लड़की अब आपकी ही है और एंथनी का भी कोई रोल नहीं इसमें। फिर हमें सीन दिखाया जाता है अमित का। अमित काफ़ी उदास हो जाता है और पुलिस अगले दिन अमित को पकड़ लेती है और हमें मलाल को भी वहीं पे दिखाया जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भावना कपड़े सुखा रही होती है और मलाल अपनी छोटी बहन को खिला रहा होता है और अचानक कुएं में गिरा देता है और उसे मार देता है। फिर भावना ये सीन देखकर तुरुप हो जाती है, काफ़ी हैरान हो जाती है और डर जाती है और क्या पता क्या हो जाता है। फिर हमें
फिर हमें पता लगता है कि अमित को जेल से रिहा कर दिया गया है और ये सच्ची घटना पे आधारित है। और फिर अमित 3 लड़कियों को गोद लेता है जिनका नाम सराय सुरती सनी रखता है और ये असली घटना पे मूवी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस। काफ़ी वीक चल रहा है चैनल, 2-3 व्यूज़ आ रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस, प्लीज़। आपसे यही उम्मीद है कि आप सभी सपोर्ट करेंगे गाइस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।